कोशिका विज्ञान, कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना। एक मिनट। कोशिका विज्ञान, ठीक है ना। कोशिका की संरचना, कोशिका जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और उनके उपयोगकर्ता। लगभग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और बायोलॉजी देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद केमिस्ट्री देखेंगे और एक चैप्टर आपका फिजिक्स का भी देखेंगे, ठीक है। तो तीनों का हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपके रेलवे के लिए और सभी परीक्षाओं के लिए काम आने वाला है, केवल रेलवे के लिए ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है कोशिका, ठीक है। भाग 1, ठीक है ना। भाग 1, पहला नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, ठीक है ना। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। 3 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को कहाँ देखा था? तो मृत कोशिका के देखा था इन्होंने कॉर्क में देखा था। कहाँ देखा था? कॉर्क में देखा था, ठीक है ना। कहाँ पर देखा था? कॉर्क में देखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कब किया था? 1674 ईस्वी में, ठीक है ना। जीवाणु में इन्होंने देखा था। और रॉबर्ट हुक ने किस में देखा था? कॉर्क में देखा था। 5 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने, ठीक है ना। कब किया था इन्होंने? 1838 से 39 ईस्वी में, ठीक है। 1838 से 39 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमोनिया सेलुला ई सेलुला सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से बनती है, इसका सिद्धांत किसने दिया था? और रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तो एक विषाणु, जो वायरस होता है ना, उसमें कोशिका नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वह है ओमन व अंडाणु, ठीक है ना। अंडाणु क्या है? अंडाणु, ठीक है ना, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स, ठीक है ना। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है मानव शरीर में? तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। चलिए, सबसे लंबी कोशिका और सबसे बड़ी क्या है? अंडाणु, और सबसे लंबी है न्यूरॉन। दोनों एक जगह है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 10 नंबर है, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो संसार की सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम है, ठीक है ना। PPLO, माइकोप्लाज्म, ठीक है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो वह होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अस्पष्ट कोशिका नहीं पाया जाता है, यानी कि अविकसित केंद्रक होता है, अविकसित केंद्रक होता है, ठीक है ना। अविकसित केंद्रक होता है, अनुपस्थित केंद्रक होता है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जिसे न्यूक्लियाइड भी कहते हैं, जिसे न्यूक्लियाइड भी कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा होता है? पूर्ण विकसित होता है, केंद्रक झिल्ली होता है, ठीक है ना। केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, जीवाणु
और नील हरित शैवाल में किस प्रकार की कोशिका होती है? जीवाणु और नील हरित शैवाल में किस प्रकार की कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। किस प्रकार की कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है ना? कैसी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। पादप और जंतु में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? पादप और जंतु में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कैसे? यूकैरियोटिक। अगला हमारा है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। इससे अब प्रश्न देखने वाले हैं। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली भाग 1 हम लोगों ने देख लिया थोड़ा सा। अब अगला टॉपिक है हमारा कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। इससे 16 से 25 देंगे। ठीक है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है ना? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला देखते हैं। क्या जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है? नहीं, यह केवल पादप कोशिका, कवक और जीवाणु में होता है। अच्छा, जो कोशिका भित्ति होता है वह यह पादप, कवक और जीवाणु में पाया जाता है। अच्छा, पादप, कवक और जीवाणु तीनों में पाया जाता है आपका। ठीक है ना? कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? कोशिका झिल्ली की जो प्रकृति होती है वो अर्धपरागम्य या चयनात्मक परागम्य होती है। ठीक है ना? अर्धपरागम्य या चयनात्मक परागम्य होती है। ठीक है। अगला हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कोशिका झिल्ली के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। सिंगर और निकोलसन ने दिया था। 24 नंबर क्वेश्चन है। पादप कोशिका को निश्चित रूप से कठोरता कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका को निश्चित रूप से कठोरता कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आपका कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका के अंदर बाहर वाले पदार्थों का नियंत्रण करना। कोशिका झिल्ली का यही प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होता है? कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना होता है। ठीक है। भाग नंबर हमारा 3 है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड लवक से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा भाग 3। ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड लवक। ठीक है। कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्बर्ट वॉन कोलियर और रिचर्ड अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा है। ठीक है, इसे बायोब्लास्ट कहा है। खोज किया था अल्बर्ट वॉन कोलियर ने। ठीक है ना? और इसको क्या कहा जाता है? रिचर्ड अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सबसे पहले किसने दिया? तो कार्ल बेंडा ने दिया था। कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सबसे पहले किसने दिया था? कार्ल बेंडा ने। कार्ल बेंडा ने। और इसका खोज किसने किया था? अल्बर्ट वॉन कोलियर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली जैसी मुड़ी हुई संरचनाओं को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। उंगली जैसी मुड़ी हुई संरचनाओं को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है ना? क्रिस्टी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर। कोशिका में कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन और एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो कोशिका में कोशिकीय श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है?
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है ना, ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा की बात किया जाए तो एटीपी को कहा जाता है। केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में स्वयं का डीएनए पाया और राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लवक केवल किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन पिगमेंट के कारण, लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। अगला, गाजर का नारंगी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? गाजर का नारंगी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? कैरोटीन। चुकंदर का गहरा लाल रंग किसके कारण होता है? बीटानीन, किसके कारण? बीटानीन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रंगहीन लवक जो पौधों में भोजन स्टार्च वसा संचय करते हैं क्या कहलाते हैं? अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। भाग 4, इसमें हम लोग देखने वाले हैं राइबोसोम, लाइसोसोम और गोल्जी कॉइल। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम की खोज किसने किया था? जॉर्ज लेपेड ने 1953 में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 80S। राइबोसोम मुख्य रूप से किसका बना होता है? आरएनए और प्रोटीन का, आरएनए और प्रोटीन का। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? क्रिश्चियन डी ब्रूवे ने 1955 में। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो पुरानी या मृत कोशिकाओं को पचा देते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जलापघटकीय एंजाइम, जलापघटकीय एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी कॉय या गोल्जी बॉडी को? गोल्जी कॉय की खोज किसने किया था? कैमेने गोल्जी। किसने किया था गोल्जी कॉय की खोज? कैमेने गोल्जी। इस प्रकार हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। आगे देखते हैं, लगभग 2 घंटा का क्लास तो होने वाला है। 3 चैप्टर देखने वाले हैं हम लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों। चलिए, पादप कोशिका में गोल्जी कॉय को किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम और क्रोमोसोम शुक्राणु का अगला भाग का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है? गोल्जी कॉय। कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह खुरदुरी क्यों होती है? क्योंकि उस पर राइबोसोम चिपके होते हैं, राइबोसोम चिपके होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चिकनी प्रद्रव्य जालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? लिपिड और स्टेरॉयड का संश्लेषण करना तथा जहरीले पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करना, ठीक है। 5वां भाग हमारा है केंद्रक, गुणसूत्र, विविध प्रश्न देखने वाले हैं, 80 तक जाएंगे। कोशिका का मस्तिष्क या नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? केंद्रक को। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्रक के अंदर धागे जैसी फैली संरचना को क्या कहते हैं जो बाद में गुणसूत्र बनाती है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जालिका मुख्य रूप से किसकी बनाई होती है? क्रोमेटिन जालिका मुख्य रूप से किसकी बनाई होती है या बनी होती है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की।
मानव की एक कोशिका के केंद्रक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र, 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है। आनुवंशिकता की मूल भौतिक इकाई किसे कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जीन को। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विल्हेम जोहानसन ने 1909 ईस्वी में। केंद्रक के अंदर स्थित सघन गोल संरचना जो राइबोसोम बनाने में मदद करती है, क्या कहलाती है वो? केंद्रिका। केंद्रक के अंदर स्थित सघन गोल संरचना जो राइबोसोम बनाने में मदद करती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रिका कहते हैं। ठीक है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच भरे द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य शब्द का नामकरण सबसे पहले किसने किया था? जीव द्रव्य शब्द का नामकरण सबसे पहले किसने किया था? जे.ई. पुरकिंजे 1839 ईस्वी में। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, यह किसका कथन है? थॉमस हक्सले का है। ठीक है। पादप कोशिका में पाई जाने वाली बड़ी खाली जगह जैसी संरचना जो जल और अपशिष्ट का भंडारण करती है, क्या कहलाती है? रसधानी या रिक्तिका। रसधानी या रिक्तिका कहलाती है। रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? 68 नंबर क्वेश्चन है। रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लाज्म। क्या कहते हैं? टोनोप्लाज्म। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में मदद करने वाला मुख्य कोशिकांग कौन सा है? जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन करने वाला मुख्य कोशिकांग कौन सा है? तारककाय, सेंट्रोसोम। तारककाय, सेंट्रोसोम इसको कहते हैं। ठीक है। तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? थियोडोर बोवेरी। क्या पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है? नहीं। क्या पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है? नहीं। यह उच्च पादपों में अनुपस्थित होता है, वहाँ कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। ठीक है ना। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 72 नंबर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। आरएनए में थाइमिन नाइट्रोजन बेस के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेलिस। क्या पाया जाता है? यूरेलिस। आरएनएस का मुख्य कार्य क्या है? आरएनएस का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन में सहायता करना। प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है ना। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अगला हमारा क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन केवल किन कोशिकाओं में होता है? बताइए। अर्धसूत्री विभाजन केवल किन कोशिकाओं में होता है? जनन कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिकाओं में या शरीर की सामान्य वृद्धि कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। एक सूत्री विभाजन से कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? एक सूत्री विभाजन से कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? 2। एक अर्धसूत्री विभाजन के अंत में कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? 4। एक समसूत्री विभाजन में 2 बनती है, एक अर्धसूत्री विभाजन में 4 बनती है। ठीक है। चलो भाई, अगला हमारा क्वेश्चन है, कैंसर जैसी बीमारी में किस प्रकार का अनियंत्रित विभाजन होता है? तो अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है ना। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होता है जिस कारण से कैंसर जैसे बड़े रोग होते हैं। बिना झिल्ली वाला एकमात्र कोशिकांग कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है? वो कौन सा झिल्ली वाला एकमात्र कोशिकांग है, बिना झिल्ली वाला कोशिकांग? तो जो राइबोसोम होता है वह दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने अभी कुछ एक वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। अब थोड़ा सा हार्ड लेवल का देखते हैं। ठीक है ना, इसी चैप्टर से। चलिए तो शुरू करते हैं। कोशिका भित्ति, झिल्ली और परिवहन। 16 प्रश्न देखेंगे, हालांकि और भी प्रश्न है इसमें। तो पहला हमारा भाग है
कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और परिवहन। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन। पादपों में दो प्राथमिक कोशिका भित्तियों को आपस में जोड़ने वाली मध्य पटलिका मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? पादपों में दो प्राथमिक कोशिका भित्तियों को आपस में जोड़ने वाली मध्य पटलिका मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो ये जो होती है किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी होती है, ठीक है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी? ये लो, फ्लूइड मोजेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड की अर्ध तरल प्रकृति किसके संचालन या गति को सुगम बनाती है? तो यह किसकी गति को सुगम बनाती है? प्रोटीन की पार्श्व गति को। किसकी? प्रोटीन की पार्श्व गति को बनाती है, ठीक है ना। प्रोटीन की पार्श्व गति को बनाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी पादप कोशिका को अति परासारी घोल में रखा जाए तो प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक भाग सिकुड़कर केंद्र में आ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यदि किसी पादप कोशिका को अति परासारी घोल में रखा जाए तो प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक भाग सिकुड़कर केंद्र में आ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जीवद्रव्य कुंचन। क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कुंचन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम पोटेशियम पंप कोशिका झिल्ली के पार किस प्रकार के परिवहन का उदाहरण है? तो यह सक्रिय परिवहन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सक्रिय परिवहन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति में पाया जाता है लेकिन यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता? तो ये हो जाएगा आपका म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकेन। म्यूरिन होता है, ठीक है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले एक्वापोरिंग्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जल के अणुओं का तीव्र मार्ग। जल के अणुओं का तीव्र मार्ग होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका के बीच साइटोप्लाज्म संपर्क अंतः कोशिकीय जुड़ाव बनाए रखने वाले तंतुमय मार्ग क्या कहलाते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, प्लाज्मोडेस्माटा। कोशिका झिल्ली द्वारा ठोस खाद्य पदार्थों को अंदर निगलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है फोगोसाइटोसिस। फोगोसाइटोसिस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना, बी सही आंसर हो जाएगा, फोगोसाइटोसिस। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मा झिल्ली में कौन सा लिपिड घटक सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और झिल्ली की तरलता बनाए रखता है? ये हो जाएगा आपका फास्फोलिपिड हो जाता है। क्या हो जाएगा? फास्फोलिपिड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फास्फोलिपिड हो जाएगा, ठीक है। कोशिकाओं द्वारा तरल पदार्थों के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिकाओं द्वारा तरल पदार्थों को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पिनासाइटोसिस। पिनासाइटोसिस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन रासायनिक रूप से किसका बहुलक होता है? काइटिन रासायनिक रूप से किसका बहुलक होता है? ये होता है एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है ना, एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है ये? केवल 2 सही है, गलत है उसको हटाओ। यूकैरियोटिक कोशिका में स्टेरोल जैसे कोलेस्ट्रॉल स्थिरता प्रदान करते हैं। सही बात है, तो ऑप्शन नंबर
बी इज राइट आंसर, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में मुख्य अंतर किस आधार पर होता है? मुख्य अंतर किस आधार पर होता है? तो ये होता है पेप्टिडोग्लाइकेन की मोटाई और लिपिड की बाहरी झिल्ली के कारण। पेप्टिडोग्लाइकेन की मोटाई और लिपिड की बाहरी झिल्ली के कारण होता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में मुख्य अंतर यही होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के बाहर पाया जाने वाला शर्करा, प्रोटीन और जंतु कोशिका के बाहर पाए जाने वाला शर्करा और प्रोटीन का सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है? ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, पौधों में सेल्यूलोज के अलावा कोशिका भित्ति के अन्य, क्या बोल रहे हैं, पौधों में सेल्यूलोज के अलावा कोशिका भित्ति में अन्य मैट्रिक्स घटक कौन से हैं? अन्य मैट्रिक घटक कौन से हैं? हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन और ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो चुका है। हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन और ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा पहला नंबर क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन है, ओलिगोसैकराइड श्रृंखलाएं जब कोशिका झिल्ली के प्रोटीनों से जुड़ती है तो क्या बनाती है? जो कोशिका पहचान में मदद करती है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है ये? ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और भाग हमारा 2 शुरू होगा यहाँ से 17 से लेकर 32 तक क्वेश्चन जो होंगे वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड से होंगे। ठीक है ना, लवक से होंगे। एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति किस आदिम जीव से मानी जाती है? तो इसकी उत्पत्ति अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया इससे मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाने वाले F0-F1 कण ऑक्सीसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है एटीपी सिंथेस एंजाइम के रूप में कार्य करना होता है। ठीक है, अगला हमारा है, हरित लवक के भीतर चपटी झिल्लेदार थैलियों के ढेर को क्या कहा जाता है जहाँ प्रकाशिक अभिक्रिया होती है? घ्रेना या घ्राना कहा जाता है। ठीक है ना, थाइलाकोइड कहा जाता है। ठीक, अगला हमारा है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि केंद्रक झिल्ली होता है इसमें, क्योंकि इसके पास अपना स्वयं का डीएनए होता है, या फिर क्योंकि ये कोशिका विभाजन को रोक सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि इसके पास अपना स्वयं का डीएनए और आरएनए और राइबोसोम तीनों होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में पाए जाने वाले डीएनए की प्रकृति कैसी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में पाए जाने वाले डीएनए की प्रकृति कैसी होती है? गोलाकार द्विरज्जु की, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट किस भाग में संपन्न होती है? स्ट्रोमा में। कहाँ संपन्न होती है? स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट की थाइलोफाइटा के आंतरिक स्थान को क्या कहा जाता है जहाँ प्रोटीन जमा होते हैं? ल्यूमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूमेन कहा जाता है। ठीक है, ल्यूमेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वसा या तेल का संचय करने वाले अवर्णी लवक को विशेष रूप से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एलियोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? एलियोप्लास्ट कहा जाता है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, आलू के कंदों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले अवर्णी लवक जो स्टार का संचय करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसको कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोटीन का संचय करने वाले लवक को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का संचय करने वाले लवक को क्या कहा जाता है? ल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? मैट्रिक्स में। कहाँ होती है? मैट्रिक्स में होती है। ईटीएस झिल्ली तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में उपस्थित स्थित होता है? ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, ईटीएस झिल्ली तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में उपस्थित होता है? आंतरिक झिल्ली में उपस्थित होता है। कहाँ होता है? आंतरिक झिल्ली में उपस्थित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, फूलों और फलों को आकर्षण पीला, नारंगी और लाल रंग प्रदान करने वाले लवक कौन से हैं? क्रोमोप्लास्ट। कौन से हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। भूरे शैवालों में कौन सा विशिष्ट वर्णक पिगमेंट पाया जाता है? भूरे शैवालों में कौन सा पाया जाता है? फ्यूकोक्सथैसिन। फ्यूकोक्सथैसिन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर पाए जाने वाले राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर पाए जाने वाले राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? 17S। कितना होते हैं? 17S। कुछ जंतुओं में 55S भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धात्विक आयन तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के धात्विक आयन तत्व में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों जैसे 50S और 30S को आपस में जोड़ने के लिए किस आयन की सांद्रता अनिवार्य है? मैग्नीशियम आयन की सांद्रता अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन संश्लेषण के समय जब कई राइबोसोम एक ही mRNA श्रृंखला से जुड़ जाते हैं तो उस संरचना को क्या कहते हैं? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। अगला हमारा है, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम को बांधने वाले विशेष ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं? राइबोफोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोफोरिन। राइबोफोरिन कहा जाता है, ठीक है, राइबोफोरिन कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चिकनी अंतःप्रतव्य जालिका। चिकनी अंतःप्रतव्य जालिका मांसपेशियों में कैल्शियम आयनों के संचय करती है। वहाँ इसे क्या कहा जाता है? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, ए इज राइट आंसर। राइबोसोम की एस इकाई जैसे 70S 80S में एस का क्या अर्थ होता है? स्वेडबर्ग इकाई कहा जाता है। एस का अर्थ क्या होता है? स्वेडबर्ग इकाई, ठीक है ना, स्वेडबर्ग या अवसादन गुणांक। स्तनधारियों की यकृत कोशिकाओं में दवाओं और विषाक्तता पदार्थ के विषहरण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। प्रोकैरियोटिक 17S राइबोसोम किन दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है? प्रोकैरियोटिक 17S राइबोसोम किन दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है? तो 50 और 30 से बना होता है। 50 और 30 से मिलकर बना होता है। यूकैरियोटिक 18S राइबोसोम किन दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है? 60 और 40S से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का नहीं है? तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का नहीं है प्रोटीन संश्लेषण। क्या नहीं है? प्रोटीन संश्लेषण नहीं है। राइबोसोम का निर्माण किस कोशिका
राइबोसोम का निर्माण कोशिका के किस विशिष्ट भाग में होता है? राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है। कहाँ होता है? केंद्रिका, न्यूक्लियस। अंतःप्रतव्य जालिका की नलिका जैसी संरचना को क्या कहते हैं? अंतःप्रतव्य जालिका की नलिका जैसी संरचना को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी या ट्यूबुल्स। राइबोसोम को कोशिकांग के भीतर कोशिकांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बहुत बड़ा होता है, या फिर क्योंकि यह अन्य झिल्लीदार कोशिकाओं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और आरईआर के भीतर पाया जाता है। क्या होता है? क्योंकि यह अन्य झिल्लीदार कोशिकाओं के भीतर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पूरी तरह से राइबोसोम रहित होता है? तो यह परिपक्व मानव लाल रक्त कोशिका, ठीक है ना। अंतरकोशिकीय परिवहन तंत्र का मुख्य ढांचा कौन सा कोशिकांग तैयार करता है? अंतःप्रतव्य जालिका। यूकैरियोटिक राइबोसोम के 60S सब यूनिट में कौन सा आरएनए नहीं पाया जाता है? तो 16 आरएनए नहीं पाया जाता है, 30 आरएनए पाया जाता है। ग्लाइकोसिलेशन में कार्बोहाइड्रेट जोड़ना की प्रारंभिक प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? अंतःप्रतव्य जालिका में। कहाँ होती है? अंतःप्रतव्य जालिका। गोल्जी काय का कौन सा सिरा फ्रेश अंतःप्रतव्य जालिका से आने वाले पदार्थों का ग्रहण करता है? कौन सा करता है? तो ये करता है मिसफेस। क्या करता है? मिसफेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल्जी कॉय का मुख्य कार्य पैकेजिंग श्रावण है। यह मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर, लाइसोसोम के एंजाइम पीएच किस पीएच मान पर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? तो ये हो जाएगा अम्लीय पीएच मान, यानी कि 4.5 से 5.0 तक। लाइसोसोम की झिल्ली में कौन सा पंप लगातार काम करता है ताकि उसके अंदर का वातावरण अम्लीय बना रहे? प्रोटीन पंप, ठीक है ना, प्रोटीन पंप। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जब कोई कोशिका भूखमरी या संकट की स्थिति में होती है तो लाइसोसोम अपने ही कोशिकांगों को पहचानने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपने ही कोशिकांगों को पहचानने लगता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको ऑटोफैगी कहा जाता है। ऑटोफैगी कहा जाता है, ठीक है, ऑटोफैगी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पादप कोशिका की रसधानी में मौजूद तरल को कोशिका रस कहते हैं। रसधानी की झिल्ली आयनों की परिवहन सांद्रता प्रवणता के विपरीत कैसी करती है? तो ये जो होता है ना, सक्रिय परिवहन करता है। कैसे कहते हैं? सक्रिय परिवहन द्वारा होता है ये। अमीबा में जल संतुलन का उत्सर्जन का नियंत्रण करने वाली विशिष्ट रसधानी कैसी होती है? विशिष्ट रसधानी कैसी होती है? तो ये जो होती है संकुचनशील रसधानी होती है, संकुचनशील रसधानी होती है। लाइसोसोम को बहुरूपी कोशिकांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कार्य के आधार पर 4 अलग अलग रूपों में पाया जाता है। क्योंकि यह कार्य के आधार पर 4 अलग अलग रूपों में पाया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, ऑटोफैजिक, अवशिष्ट, ठीक है। पौधों में कोशिका में गोल्जी कॉय बिखरे हुए छोटे रूपों में पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो डिक्टियोसोम कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम का निर्माण मुख्य रूप से किन दो कोशिकांगों के संयुक्त सहयोग से होता है? अंतःप्रतव्य जालिका और गोल्जी कॉय। अंतःप्रतव्य जालिका और गोल्जी कॉय। पादपों में पाए जाने वाला कौन सा एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग वसा के कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए जिम्मेदार है?
ग्लाइऑक्सिसोम। प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया किन 3 कोशिकांगों में क्रमिक रूप से होती है? तो ये होती है क्लोरोप्लास्ट और ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। मानव शरीर में सीलिया और फ्लैगेला के निर्माण की नींव या वेसल बॉडी कौन तैयार करता है? तार केंद्रक या सेंट्रियोल। शुक्राणु के शीर्ष पर स्थित एक्रोसोम जो अंडे की झिल्ली को भेदने वाले एंजाइम रखता है, किसका रूपांतरण होता है? तो ये गोल्गी कोई का रूपांतरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एक झिल्ली वाला है? कौन सा कोशिकांग की झिल्ली वाला है? और ऑक्सीसोम। पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अकेले रसधानी का है? ठीक है, से घेरी होती है, घेर सकती है, तो ये होना चाहिए 90%। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अकेले रसधानी घेरे होती है? 90% भाग। ठीक है। केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले परमाणु छिद्र का मुख्य कार्य क्या है? परमाणु छिद्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरएनए और प्रोटीन अणुओं का केंद्र और कोशिका द्रव्य के बीच द्विदिशीय परिवहन करना होता है। गुणसूत्र के छोर या अंतिम सिरों को क्या कहा जाता है, जो इसे गैर विशिष्ट जुड़ाव और क्षरण से बनाता है? टेलोमियर। क्या कहते हैं? टेलोमियर कहा जाता है। गुणसूत्र विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर तुर्क तंतु गुणसूत्र के किस विशिष्ट प्रोटीन आवरण से आकार जोड़ते हैं? काइनेटोकोर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। काइनेटोकोर। जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है और दोनों भुजाएं बराबर होती है तो ऐसे गुणसूत्र को क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक। क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मेटासेंट्रिक। क्रोमेटिन में पाए जाने वाले हिस्टोन प्रोटीन की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय और धनावेशित होती है। कैसी होती है? क्षारीय और धनावेशित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रियोल की आंतरिक संरचना में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था किस रूप में होती है? 9+0 के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? 9+0 के रूप में होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में फ्लैगेला की आंतरिक संरचना में सूक्ष्म नलिकाओं का पैटर्न क्या होता है? सूक्ष्म नलिकाओं का पैटर्न 9+2 का होता है। 9+2 का होता है। कोशिका का आकार बनाए रखने और गतिशीलता प्रदान करने वाले कोशिका कंकाल के सूक्ष्म नलिकाएं मुख्य रूप से किस प्रोटीन से बनी होती है? ट्यूबुनिल से बनी होती है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी गुणसूत्र का सेंट्रोमियर बिल्कुल एक छोर या सिरे पर स्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। टीलोसेंट्रिक कहते हैं। टीलोसेंट्रिक। कुछ गुणसूत्रों में प्राथमिक संकीर्णन के अलावा एक द्वितीयक संकीर्णन होता है जिसके आगे का छोटा भाग क्या कहलाता है? सैटेलाइट डीएनए। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सैटेलाइट डीएनए। केंद्रिका में मुख्य रूप से किसका संश्लेषण निर्माण होता है? केंद्रिका में मुख्य रूप से किसका संश्लेषण निर्माण होता है? आरएनए का। कोशिका चक्र की किस अवस्था में क्रोमेटिन का संघनन शुरू होता है और गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं? प्रोफेज का। किसका? प्रोफेज का। गुणसूत्रों के आकारिकी का अध्ययन करने के लिए कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था सबसे उपयुक्त मानी जाती है? मेटाफेज। कौन सी? मेटाफेज। ठीक है ना। मेटाफेज अवस्था। समसूत्री विभाजन की वह कौन सी सबसे छोटी अवस्था है जिसमें
सेंट्रोमियर टूटते हैं और सिस्टर क्रोमैटिड विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है। एनाफेज में, किसमें? एनाफेज में। कोल्चिसिन नामक रसायन कोशिका विभाजन को मेटाफेज अवस्था में ही रोक देता है। यह क्या करके करता है? स्पिंडल फाइबर के गठन को रोककर। स्पिंडल फाइबर के गठन को रोककर। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस बायोलॉजी का, लैंप ब्रश गुणसूत्र और पॉलीटीन गुणसूत्र को किस श्रेणी में रखा जाता है? लैंप ब्रश गुणसूत्र और पॉलीटीन गुणसूत्र को किस ब्रश में रखा जाता है? तो विशाल या महागुणसूत्र में। कहाँ? विशाल और महागुणसूत्र में। इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग 160 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली बार हम फिजिक्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं।